मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट के सब्सक्राइबर मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज लेकर आया हूँ आपके लिए अपना वीडियो नंबर 181, जिसका टॉपिक है झूठा और धोखेबाज इंसान, इसे जल्दी पहचानने में आप क्यों चूक जाते हैं। इस टॉपिक से जुड़ी अपनी समझ को मैं 3 पॉइंट्स के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। इनको अपने जीवन में उतारिए और आप पाएंगे कि कोई भी झूठा और धोखेबाज इंसान आपके सामने अपने मुखौटे को कायम नहीं रख पाएगा। उसकी जो असलियत है आप बहुत जल्दी पहचानने में हमेशा और हर बार सफल हो जाएंगे। तब कोई भी झूठा और धोखेबाज इंसान आपकी समाज में बेइज्जती कराने में, आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में, आपको अपनी नज़रों में गिराने में कभी सफल नहीं हो पाएगा। आप कभी भी उसके झूठ और धोखेबाजी का शिकार बनकर सदमे में नहीं जाएंगे, उदासी में नहीं जाएंगे, निराशा में नहीं जाएंगे। आपका जो दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठता है, रिश्तेदारों के ऊपर से विश्वास टूटता है, ऐसी स्थिति में भी आप कभी अपने आप को नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, पहला कारण जो उस धोखेबाज और झूठे इंसान को आपकी नज़रों में आने से अपनी असलियत छुपाने में जो सफल होता है, उसका कारण है कि वो इंसान अपने धोखा देने के काम में, झूठ बोलने के काम में बहुत चतुर है। उसका जो मुखौटा है वो उसने इतना मजबूत कर लिया है, इतना सच्चाई के करीब ले आया है कि वो आपको धोखा देने में बार बार सफल हो जाता है। वो आपको धोखा देता है अपने किसी कर्म के द्वारा, लेकिन आप उसका शिकार बने, धोखे का शिकार बने, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपको गुमराह करके रखे। उसकी जो असलियत है वो कभी भी आपकी पकड़ में ना आए, तभी तो वो आपको धोखा दे पाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर सबको पता लग जाए कि ये इंसान धोखेबाज है, झूठा है, तो उसकी अपनी इमेज जो है, उसकी जो अपनी छवि है, वो जानकार लोगों में बिगड़ती है। तो ये इंसान बहुत चालाक हो जाते हैं, सालों साल का इनको अभ्यास होता है लोगों को धोखा देने का, झूठ को सच में बदलने का। तो ये मुखौटा जो पहनते हैं वो बहुत मजबूत होता है। लोगों को आमतौर पर, जो सीधे सरल लोग होते हैं, इवन होशियार लोगों को भी ये अपने उस मुखौटे की असलियत जैसा दिखाने में सफल होने के कारण धोखा देने में, अपने झूठ को सच बनाने में सफल हो जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण जिसके के कारण आप झूठे और धोखेबाज इंसान की असलियत नहीं पहचान पाते हैं जल्दी से, वो ये है कि ये बातें बनाने में बहुत निपुण होते हैं। इनको अपनी असलियत आपकी नज़रों से छिपानी है, तो ये आपके किसी लालच को, किसी डर को पूरी एक हवा देते हैं कि आपका लालच बिल्कुल पीक पर पहुंचा रहे, आपका डर बहुत गहराता जाए, जिसके के कारण आप इनके ऊपर विश्वास करते हैं और उस विश्वास की आड़ में ये आपको धोखा देने में, अपने झूठ को सच बनाने में सफल होते चले जाते हैं। बातचीत से धोखा देने के लिए, अपनी लक्ष्यदार बातों से धोखा देने के लिए ये आमतौर पर आपके शुभ चिंतक बनकर आपकी जीवन में आते हैं, आपको बहुत बढ़ावा देते हैं, आपका बहुत उत्साह बढ़ाते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन जिस रास्ते पर ये आपको चला रहे हैं वो रास्ता ऐसा है कि उसके अंत में आप इसके धोखे के, इसके झूठ के शिकार बनकर बहुत ज़्यादा मायूसी, बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा का शिकार बनेंगे ही बनेंगे। आपको गुमराह करने के लिए ये आपके जो जीवन में लक्ष्य हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और ऐसा अपना स्थान बना लेते हैं आपके जीवन में कि आपको लगता है कि ये आदमी विश्वसनीय है, मैं इसके ऊपर डिपेंड कर सकता हूँ कि ये मेरे जीवन में मेरी इच्छाएं पूरी करवाएगा, मुझे आगे बढ़ने में सहायक होगा और लक्ष्यों को पाने में सहायक होगा। तो ये जो पहले 2 पॉइंट हैं, ये काबिलियत बता रहे हैं कि उस झूठे और धोखेबाज इंसान ने अपने अंदर कौन से गुण अवगुण पैदा कर लिए हैं, जिसके के कारण वो आपको धोखा देने में सफल हो जाता है। तीसरा जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ वो सीधा सीधा उस इंसान के से ताल्लुक़ रखता है जो धोखा खाता है, जो झूठ का शिकार बनता है। किसी के धोखे का, झूठ का शिकार बनने के लिए आप में भी तो कुछ कमियां होनी चाहिए, आप भी तो कुछ गलती कर रहे हो। तो मैं इस तीसरे पॉइंट के माध्यम से उसी की तरफ इशारा कर रहा हूं। और वो तीसरा कारण कहता है मित्रों कि आप जीवन जीने की कला को
सही ढंग से पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उसे जीवन में उतारते नहीं हैं। जीवन जो है आपका वो लगातार आगे बढ़ रहा है, उसमें आप भी आगे बढ़ रहे हैं। आपके कुछ लक्ष्य हैं, कुछ आपके सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आपके शौक हैं। इनको पूरा करने के लिए आप लगातार कर्म करते हैं, लेकिन सही ढंग से इनको पूरा करने की जो कला है वो आप नहीं जानते हैं। ये तीसरा कारण बन जाता है कि वो आदमी आपको धोखा देने में, अपने झूठ को सच बनाने में सफल हो जाता है। इसको जरा विस्तार से समझिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक भराव हो, एक भरावट हो, जिसमें उस भराव के चलते हुए हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं, मन सुख और शांति में जीता है। आपको लगता है कि आपका जीवन सफल हो रहा है, आपके रिश्तों में मिठास होती है। तो ये जो भरावट है, इसके लिए हम लगातार परिश्रम करते हैं, एक्शन करते हैं। वो झूठा और धोखेबाज इंसान आपको आपके जीवन में आता ही इसलिए है क्योंकि वो आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपके जीवन की जो भरावट है, वो जो आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, उसका तरीका वो बताने के लिए आपके जीवन में प्रवेश करता है। तो भरावट जो कि आपके एक्शन से आती है, आप उसकी तरफ उसका मुंह ताकने लगते हैं कि तुम मुझे समझाओ, तुम मुझे उंगली पकड़कर आगे बढ़ाओ, तुम मेरे जीवन में मुझे वो सब बताओ जो करना है, जिससे कि मेरे जीवन में सुख की, शांति की, खुशी की भरावट आए। लेकिन दोस्तों, जीवन जो है वो आपके साथ जुड़ता है, आप जीवन के साथ जुड़ते हैं। किसी दूसरे को माध्यम बनाकर, किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर अगर आप चलाते हैं तो आपके जीवन में वो भरावट, वो हंसी खुशी कभी नहीं आ सकती। और उस भरावट को अपनी जिंदगी में लाने के लिए सबसे अहम कंडीशन जो आपको पूरी करनी पड़ती है वो है सजगता से, होश के साथ, अलर्ट होकर जीना शुरू करना। ये सजगता से जीने की बात तो मित्रों मैं अपने हर वीडियो में दोहराता ही हूँ। आपका माहौल जिंदा हो जाए, आप जिंदा हो जाए, आंख से कान से इतने सजग हो जाएं कि कोई भी जरूरत जो एक्शन की है वो आपको साफ दिखाई दे, और आप अगर फौरन उसमें अपनी एनर्जी, अपना समय देने लगते हैं, उस काम को करने लगते हैं, तो वो जो भराव है जो हर पल पल आपके जीवन में पैदा होता रहता है, इस एक्शन के कारण वो भराव आपको कभी भी किसी धोखेबाज और झूठे इंसान का मोहताज नहीं बनने देगा कि वो आपके जिंदगी में भराव लाए, खुशियां लाए, सुख शांति लाए। इस तीसरे पॉइंट को जब आप जीवन में उतार लेते हैं, अपने जीवन में भराव लाने का, सुख शांति और हंसी खुशी लाने का सही कारण पकड़कर उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने लगते हैं, वर्तमान के पल में होशो हवास और सजगता से जीने लगते हैं, तो चालाक से चालाक, झूठा और धोखेबाज इंसान भी आपके ऊपर आपको अपने जाल में फंसाने में कभी सफल नहीं हो सकता। वो कभी भी आपको लालच का शिकार नहीं बना पाएगा, आपके दिल में डर पैदा करके आपको अपना मोहताज नहीं बना पाएगा। वो ऐसे सपने आपको नहीं दिखा पाएगा जिनकी आड़ में वो आपको धोखा दे सके, अपने झूठ को सच बनाकर आपका नुकसान कर सके। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए मित्रों, तब आप अगर सजग होकर जीते हैं तो आपको उस इंसान की असलियत भी बहुत जल्दी दिखाई देगी, क्योंकि वो इंसान अपने हर बात से आपको जीने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, बल्कि आपको अपने लालच की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपको डर से निकालने के लिए एक्शन करने की सलाह देता है। उसकी यही चालबाजी आपको बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देगी और आप उस इंसान से बहुत आसानी से किनारा करके अपने बलबूते पर अपने जीवन में हंसी खुशी उतारेंगे, सुख शांति उतारेंगे, भरावट पैदा करेंगे, जो हंसी खुशी और सुख शांति के बेस में हमेशा मौजूद रहनी ही चाहिए। तब आपको इस इंसान की नीयत के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके मोहताज नहीं हैं, ये आपको छोड़कर बहुत जल्दी चला जाएगा। मुझे उम्मीद है मित्रों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अपने करीबी लोगों से भी कराएं। आप चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।